एक बार की बात है, गंगावर गांव में वेणु नाम का एक किसान रहता था। उसने बहुत पैसा कमाया था, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। उसे एक ही रात में अरबपति बनना था। धीरे धीरे उसके विचारों में दुष्टता बढ़ने लगी। एक दिन वेणु पास के गांव में अपने रिश्तेदारों के साथ एक शादी में गया। रात में वो ऊबने लगा तो गांव से दूर एक पुराने बंगले में गया। वेणु ने सोचा कि उस पुराने बंगले में उसे खजाना मिल सकता है, इसीलिए इधर उधर खोजने लगा। उसे वहां इकट्ठा किए कचरे के ढेर में कुछ चमकता सा लगा और उसके हाथ एक नीलम की अंगूठी लग गई। उसने उस अंगूठी को तुरंत अपने हाथ में पहन लिया। शादी के कार्यक्रम के बाद वेणु रिश्तेदारों के साथ वापस लौट रहा था। रास्ते में उन्होंने कुछ देर सुस्ताने की सोची और एक पेड़ के पास पहुंचे। वेणु भी पेड़ के सहारे बैठा था। फिर अपनी उस अंगूठी को धीरे धीरे अपनी उंगली में घुमाने लगा। सबसे पहले उसने उस नीलम की अंगूठी को अपने हथेली की तरफ घुमाया और तुरंत एक अजूबा हुआ। सारे रिश्तेदारों ने सोचा, अरे वासु कहाँ चला गया? अभी तो यही था। जंगल में अकेले जाना ठीक नहीं। हो सकता है लघु शंका के लिए गया हो। वेणु ने उनकी बात सुन ली। तुरंत उसने नीलम की अपनी उस अंगूठी को ऊपर की तरफ घुमाया और फिर देखा कि अब रिश्तेदार क्या बोलते हैं। रिश्तेदार बोले, अरे लो, वेणु आ गया, चलो चलते हैं। वेणु तुरंत उस अंगूठी का रहस्य समझ गया कि अगर वो उस अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाएगा तो उसे कोई नहीं देख पाएगा, और ऊपर की तरफ घुमाएगा तो फिर वापस प्रकट हो जाएगा। और उसके दिमाग में बुरे विचार आने लगे। अब मैं इस जादुई अंगूठी की मदद से लूटकर अरबपति बनूंगा। ऐसा सोचते हुए वो घर पहुंचा। वेणु ने एक कपड़ा अपने ऊपर लपेटा और उस रात गांव के सबसे धनी व्यक्ति चमन के घर गया। उसने नीलम की अंगूठी को हथेली की एक तरफ घुमाया। ये तसल्ली करने के बाद कि वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, वेणु चमन की तिजोरी के पास गया। उसने तिजोरी से सारा सोना और धन निकाल लिया और लेकर घर चला गया। वेणु क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा था, चमन के परिवार को कोई संदेह नहीं हुआ। जब चमन ने सुबह तिजोरी खोली, उसे वो एकदम खाली मिली। वो रोया कि कोई चोर उसका सारा धन चोरी करके ले गया है और उसने गांव के मजिस्ट्रेट के पास शिकायत लिखवाई। उसके बाद से वेणु ने जादुई अंगूठी का दुरुपयोग करके धनवान लोगों के घर से हर रात बहुमूल्य चीजें चुरानी शुरू कर दी, मगर चोरी करते हुए वो तो दिखाई ही नहीं देता था। इसीलिए वेणु पर किसी को शक नहीं हुआ और उसका अरबपति बनने का सपना पूरा होता दिखाई देने लगा। एक दिन सारे गांव वाले एक जगह इकट्ठे होकर गांव में लगातार हो रही चोरियों के बारे में चर्चा कर रहे थे। वेणु भी वहां आकर बात करने लगा। हमारे जमींदार को इन लूट के बारे में पता है। उसने कई चौकीदार भी नियुक्त किए हैं, लेकिन फिर भी चोर पकड़ में नहीं आ रहा। हम हर रोज इस डर में जीते हैं कि आज किसका घर लुटने वाला है। पता नहीं वो चोर कब पकड़ा जाएगा। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी बात सुनकर वेणु से रहा नहीं गया और वो तुरंत बोला, आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये चोरियाँ कोई चोर नहीं कर रहा है। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। तब फिर कौन है? अगर तुम जानते हो तो हमें बताओ। हमें जमींदार को बताना चाहिए। मुझे लगता है कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे जितना पता है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमारे गांव में ये सारी चोरियाँ एक भूत कर रहा है। इस चुराए हुए सोने और धन से वो एक खजाना तैयार कर रहा है। वेणु, ये तुम कैसे कह सकते हो कि एक भूत ये चोरी यहाँ कर रहा है? कुछ ही दिनों पहले जब मैंने कुछ अजीब सा देखा तो मैंने पीछा किया। बाद में एक बरगद के पेड़ के नीचे जो गांव के बाहरी छोर पर है, मैं बेहोश हो गया। जब लोग अपने मवेशी वहां चराने आए तो वो मेरे चेहरे पर पानी छिड़क कर मुझे होश में लाए, और उस पेड़ पर एक भूत रहता है। इस तरह वेणु ने एक पूरी कहानी गढ़ के गांव वालों को सुना डाली। सबने उसकी बात पर विश्वास भी कर लिया और उस भूत को कोसने लगे। एक भूतनी जो उस बरगद के पेड़ के ऊपर रहती थी, उसे भी ये बात पता लगी और उसे बहुत गुस्सा आया कि लोगों को खुद धोखा देकर वो उसका नाम बदनाम कर रहा है। भूत ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया। वेणु को लगा कि अब उस पर किसी को शक नहीं होगा और लोग यही सोचेंगे कि वो भूत ही चोरियां कर रहा है। उस रात उसने जमींदार के घर चोरी करने का मन बनाया और उसके घर गया। उसने नीलम की अंगूठी को हथेली की तरफ घुमाया। ये तसल्ली करके कि वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वेणु जमींदार के घर के तिजोरी वाले कमरे में गया।
वो भूतनी जो वेणु पर नजर रख रही थी वो भी वहाँ आ गई और उसने एक छोटी चींटी का रूप धर लिया। फिर उस चींटी ने अचानक वेणु की अंगूठी वाली उंगली पर जोर से काटा। जिस उंगली पर चींटी ने काटा वो एकदम लाल हो गई। वेणु से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे और किसी बात की फिक्र ना रही और उसने जोर से कराहते हुए अपनी उंगली से अंगूठी को निकालकर फेंक दिया। उसकी आवाज सुनकर तैनात चौकीदार तुरंत वहाँ आए और वेणु को लेकर जमींदार के पास पहुँचे। जमींदार बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने सबसे कहा कि वो भूत सारी चोरियां कर रहा है। असल में इन चोरियों के पीछे तुम्हारा हाथ है। मैं तुम्हें ताउम्र कैद की सजा दे रहा हूँ। भूतनी जो ये सारी घटना होते देख रही थी उसने सोचा कि वेणु को सही सजा मिली है। भूतनी संतुष्ट होकर वहाँ से चली गई। कृपया हमारा चैनल देखें और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। थैंक यू।